फ्रेंड्स नमस्कार और वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल जानकारी प्रोटीन के बारे में ए से जेड तक। इसका क्या महत्व है, सही मात्रा कितनी लेनी चाहिए, प्रोटीन के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या वाकई इसकी ज़रूरत है हमारी बॉडी में और कितनी ज़रूरत है और कब तक ज़रूरत है। तो प्रोटीन क्या है इसके बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मेरी वीडियो के थ्रू अपने बिजनेस को और अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से जान सके, समझ सकें। तो चलिए आज बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का महत्व क्या है और ये हमारी कोशिकाओं के निर्माण के लिए, हमारे सेल के निर्माण के लिए, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके निर्माण के लिए एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 20 अमीनो एसिड का बहुत ही ज़रूरी है उल्लेख करना, क्योंकि हमारी बॉडी 11 तरह के अमीनो एसिड तो प्रोड्यूस कर लेती है, मगर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमें बॉडी से बनाती नहीं है, तो हमें इसे अलग से लेना पड़ता है, मतलब आउटसोर्स से लेना पड़ता है। अगर हम देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा हमारी जो बॉडी में है वो लगभग अगर देखा जाए तो बॉडी वेट का 15 से 20% जो हमारा प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर हम उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मांसपेशियों की मात्रा के हिसाब से, और अगर जो एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग निर्भर करता है। अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, जिम जा रहा है, तो हो सकता है उसकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, अगर नहीं जा रहा है तो उसकी प्रोटीन की मात्रा कम हो। उम्र कम है तो हो सकता है कि प्रोटीन की मात्रा कम हो, और उम्र ज़्यादा है तो हो सकता है प्रोटीन की मात्रा कम हो। अगर हम इस तरीके से देखा जाए तो हमारा पूरा टोटल बॉडी वेट का 15 से 20% जो है हमारा प्रोटीन से बना हुआ है, या प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में है। अगर हम देखें तो प्रोटीन की जो भूमिका है हमारी बॉडी में, तो वो क्या है, वो हमारी बॉडी, अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स के निर्माण के लिए हमारे सबसे जो ज़रूरी तत्व है वो प्रोटीन है, और मांसपेशियों, हड्डी और त्वचा, जो भी स्किन है उसके निर्माण के लिए, और जो भी डैमेजेस हो रहे हैं हमारे शरीर में उसके निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, वो प्रोटीन के थ्रू बनते हैं, इसलिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए। जो भी ऑक्सीजन और पोषक तत्व हमको सेल तक पहुंचाना होता है उसके लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम देखें तो इम्यून पावर जो हमारी बॉडी का है उसको अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, और जितने भी बॉडी में हमारा जो फ्लूइड लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे एनर्जी लेवल को एनहांस करने के लिए भी प्रोटीन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है, और प्रोटीन के ना होने के कारण बहुत सारे लोगों में आपको ये देखा जाता है कि ऊर्जा की कमी होती है या फिर एनर्जी लेवल की कमी होती है। अगर हम देखें तो प्रोटीन का जो स्रोत है वो दो तरीके का स्रोत होता है, या तो आप एनिमल सोर्स से प्रोटीन ले सकते हैं या फिर प्लांट सोर्स से प्रोटीन ले सकते हैं। बेस्ट सोर्स है जो कि पौधों से है या कि प्लांट सोर्स से है। फिर भी हम बात करते हैं जो एनिमल सोर्सेस हैं, जो नॉनवेज है, वो कहाँ से प्रोटीन की मात्रा ले सकते हैं, जैसे कि हमारा जो फिश है, अंडा है, डेयरी का जो भी आइटम है, दूध से बने हुए जो भी आइटम है, लीन जो मांस है उससे भी हम प्रोटीन ले सकते हैं, जो कि चिकन है इससे भी हम प्रोटीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पौधे के जो स्रोत है जो वो है दाल है, जैसे कि राजमा है, मसूर है, उड़द है, मूंगफली है, बीज है, सोया उत्पाद है जैसे कि सोयाबीन है, और किनोवा से भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो कि बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है किनोवा। और हरे पत्तेदार सब्जियां जो हैं वहाँ से भी हम प्रोटीन की बहुत अच्छे सोर्स ले सकते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें कि आवश्यकता कितनी है, तो अलग अलग एज ग्रुप में अगर देखा जाए तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती और घटती रहती है। जैसे कि आप देखते हैं बच्चों में जो कि विकास बहुत तेज़ी से होता है, उनके सेल्स बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं, तो वहाँ पर हम देखें तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत आगे मतलब अधिक होती है। अगर हम देखें एक नॉर्मल जो एडल्ट है अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर सेल डैमेजेस भी नॉर्मली कम होते हैं और मरम्मत की ज़रूरत भी कम होती है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो पर बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर बॉडी वेट लेना चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में लेना चाहिए, जो कि आप खाने से ले सकते हैं और आउटसोर्स से भी ले सकते हैं। अगर बच्चे की बात करें तो 1.25 से 1.5% अधिक होता है, उनके बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। वहीं पर अगर देखा जाए तो गर्भवती महिला या फिर लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं, जो बच्चों को फीडिंग करती हैं, उनको भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई मिलना चाहिए, क्योंकि गर्भवती अवस्था में जब अगर देखा जाए तो उनको अंदर में एक अलग से बच्चे के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और बच्चे के पैदा होने के बाद फीडिंग के लिए दूध की आवश्यकता होती है, जहाँ पर वहाँ पर प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ानी ज़रूरी है, और ये लगभग 1.25 से 1.5% तक इनके पर बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए। जो लोग अगर मान लेते हैं खिलाड़ी हैं या फिर वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उनके वर्कआउट के थ्रू जो मांसपेशियों में जो टूट फूट होती है उसके निर्माण और मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन का जो इंटेक है इनको हमेशा अपने जो ट्रेनर हैं उनके
सलाह पर लेना चाहिए। और ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो बताता है कि एक बच्चे को 1.25 से लेके 1.5% तक का जो उनका बॉडी वेट है उसके हिसाब से लेना चाहिए। अगर एडल्ट हैं तो उनको 1 पॉइंट पर बॉडी वेट, ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। और अगर लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको 1.2 से 1.5% तक उनके बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। और जो भी एथलीट्स हैं या फिर वर्कआउट करते हैं तो उनको अपनी ट्रेनर के सिफारिश के हिसाब से उनको अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना चाहिए। अगर हम बात करें कि सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत बेस्ट सोर्स होता है, मैंने जैसे बताया, पौधों से, क्योंकि हमारी जो बॉडी है नेचुरल है और नेचुरल चीज़ों को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर हम नेचुरल चीज़ से अगर हम सोर्स करें प्रोटीन का तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आपको 2 चीज़ का फ़ायदा और मिलता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है और उसके साथ साथ फैट फ्री रहता है। क्योंकि एनिमल सोर्स से जब आप लेते हैं तो ये 2 चीज़ आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। पौधे के अगर देखा जाए तो प्रोटीन का जो स्रोत होता है वो सोया प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और गेहूं जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और मटर जो प्रोटीन है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो ये 3 सोर्सेस हैं, सोया, गेहूं और मटर प्रोटीन, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है और इसको बहुत ईजिली एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। अगर गेहूं की बात करें तो वो जल्दी उपलब्ध भी होता है और ऊर्जा भी इससे बहुत अच्छे से प्राप्त होता है, और ये इसमें फाइबर होने की वजह से आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। अगर सोया प्रोटीन की बात करें तो ये 100% प्रोटीन माना जाता है और सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सेल डेवलपमेंट के लिए, सेल मरम्मत के लिए भी ये प्रोटीन में बहुत अच्छी चीज़ सोर्सेस होते हैं। और जो कि बोलते हैं मटर आसानी से पाचन किया जा सकता है और इसमें अच्छा सोर्स होता है आयरन का। तो अगर हम बात करें जैसे कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की मैंने शुरू में बात की थी, तो ये 3 जो प्रोटीन सोर्सेस हैं जब आप लेते हैं तो इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ऑलरेडी आपको मिल जाता है, जो कि मार्केट में किसी भी प्रोटीन में आपको नहीं मिलता, चाहे वो आउटसोर्स कहीं से मिले आप। तो इन 3 तरह के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें ये तीनों प्रोडक्ट का मिश्रण होता है, मतलब इसको ऑल प्लांट प्रोटीन बोल सकते हो आप। अगर आप देखा जाए तो मोदी केयर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो कि ये तीनों का एक समावेश है उस प्रोटीन पाउडर में, और एक स्कूप में आपको 85% प्रोटीन मिलता है, जो कि हाई प्रोटीन देने वाला एक ही प्रोटीन पाउडर है जो कि मार्केट में अवेलेबल है और 100% नेचुरल है। आप इसे ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं और इसका बेनिफिट जो भी मैंने बताया है वो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो था प्रोटीन पाउडर के बारे में डिटेल जानकारी। अगर आप चाहते हैं हाई प्रोटीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे बाई कर सकते हैं और आपको वहाँ पर 10% डिस्काउंट के साथ में वो प्रोडक्ट बिल के साथ में और ऑथेंटिसिटी के साथ में ये प्रोडक्ट आपके घर में मिलेगा, मनी बैक गारंटी के साथ में मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो। और मेक श्योर करिए कि मेरे नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके एक फ्री का मास्टर क्लास आपके लिए मैंने दिया है, जिसमें 60 मिनट में मैंने आपको बताया है कि 5 सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बिना, प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आप इस 5 सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। पैरेलली आपको ये इनकम मिलेगा और इसके साथ साथ आपको उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी है, उसके नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि और कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ पर मैंने अपनी कैंडली का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर मुझसे 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मैं आपको वहाँ पर और भी जो जानकारी आपको चाहिए दे सकता हूँ। और मेक श्योर करिए कि वो 60 मिनट का वेबिनार ना छूटे आपसे, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद वो लिंक हट जाएगा तो फिर आप उसे अटेंड नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, बिना कोई प्रोडक्ट बनाए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट, बिना कोई आपको जॉब में डिस्टर्बेंस लाए, आप इस 5 सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। मेक श्योर करिए आप इसे अटेंड करिए और नोट्स बनाइए, और अगर लगे तो मुझसे 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, सी ऑन द टॉप, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ में।